नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो तबसरा करने आया हूँ वो है पंजाब कॉलेज पर। आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से जो है ख़बरें गर्दिश कर रही हैं पंजाब कॉलेज के हवाले से, अब तक किसी किस्म की कोई तहकीक नहीं की जा पा रही। जो स्टूडेंट हैं वो कॉलेज की लाइब्रेरी, उसकी जो है लेबॉर्ट्री, उसके अलावा पूरी कॉलेज को तहस नहस करके रख दिया है। और वो उनका कहना है कि एक लड़की की जो बाकायदा वीडियोस हैं उनके पास, और बाकायदा उनके पास हरासा करने की भी तस्वीरें और वीडियोस और मैसेजेस हैं, और उसको हरासा किया गया। और एक गार्ड ने, वहाँ के पंजाब कॉलेज के एक गार्ड ने बेसमेंट के अंदर उसको ज्यादती का निशाना बनाया। जबकि पुलिस का यहाँ पर कहना, पुलिस का मौक़िफ़ है कि किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आई और अब तक किसी भी किस्म की कोई जो है दरख्वास्त नहीं दी गई। और हमने जो सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें जो है वो गर्दिश कर रही थी, उस पर हमने फौरी तौर पे कार्रवाई करते हुए उनके वालिदैन को बुलवाया और उनसे मालूमात ली। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये बच्ची की जो तस्वीरें हैं उसको मिस यूज़ किया जा रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। अभी पंजाब कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पंजाब कॉलेज के जो इंतज़ामिया है अब तक बात नहीं कर रही, मीडिया से बात बिल्कुल नहीं कर रही। तो इसलिए हमारे पास जो तहकीकात है वो है जो स्टूडेंट बता रहे हैं। स्टूडेंट का कहना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बेसमेंट पर एक लड़की जिसकी वीडियो जारी हुई है उससे ज्यादती की गई और उसको मार दिया गया, और वो जो है हॉस्पिटल में है। और कुछ तस्वीरें और वीडियोस ऐसे लोगों की भी जारी की गई कि जो दिखाया गया, जिस बच्ची को दिखाया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि वो बच्ची जो है वो रश के अंदर बेहोश हो गई और उसको जो है वो हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसकी वो वीडियो जारी की गई, हालांकि वो वीडियो जो है उसकी नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा गमगीन मामला चल रहा है और एक हज़ारों की तादाद के अंदर स्टूडेंट जो है वो स्ट्राइक किए हुए हैं और एहतजाज कर रहे हैं, तोड़ फोड़ भी कर रहे हैं और मज़ीद गुस्से में हैं। जबकि पुलिस और इंतज़ामिया का कहना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं इस अपने चैनल के तवस्सुल से कानून नाफिज करने वाले अदारों को, FBR को यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि जो भी गलत खबरें फैला रहा है उनके ख़िलाफ़ आप टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आप देख सकते हैं कि ये ख़बर किसने फैलाई, किसने इस खबर को मिस यूज़ किया। और इस तरीके से तालीमी अदारों के अंदर अफरा तफरी और जो है खौफ का एक आलम है, और अपनी बच्चियों को लोग तालीम हासिल करने के लिए भेज नहीं पा रहे, और बच्चे जो है वो तालीम से महरूम हो रहे हैं क्योंकि उनके वालिदैन जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। इससे खौफ व हरास फैल रही है। तो लिहाजा जो ये वाक़यात हर टाइम रोनुमा हो रहे हैं, कभी बाबरपुर यूनिवर्सिटी का, कभी पंजाब यूनिवर्सिटी का, कि उम्मे हबीबा नामी जो है वो कत्ल हुई या ख़ुदकुशी की, और इस तरह के कई वाक़यात जो है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से रोनुमा हो रहे हैं। इसका ख़ात्मा होना चाहिए। फौरी तौर पे हमें भी अपने बच्चियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, हम वालिदैन को भी अपडेट रहना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज़ के जो इंतज़ामिया है उनको भी चाहिए कि हमारी बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ करें। फौरी तौर पे हर एक पल की खबर जो है हमें दी जाए। और यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में लगे हुए कैमरेज जो हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं, उसको चेक किया जाए बाकायदा। और ऐसी हरकत करते हुए जो भी जो मशकूक हजरात हैं, जैसे कि गार्ड हैं या इस किस्म के ड्राइवर हैं, इन पर भी नज़र रखी जाए, इनके ऊपर भी कार्रवाई की जाए और फौरी तौर पर, ताकि आने वाले वाक़यात और मज़ीद जो है वो संगीन ना हों। मैं इस उम्मीद के साथ कि हमारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये मसाइल चल रहे हैं, बच्चियों के साथ ज़्यादती, नाज़ेबा हरकत, या उनको हरासा किया जा रहा है, ब्लैकमेलिंग उनके साथ की जा रही है, हॉस्टल्स के अंदर ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, इनको जल्द से जल्द कानून नाफिज करने वाले अदारे भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंतज़ामिया
پھر فور جو ہے وہ اس کی نوٹس لے گی اور جلد سے جلد تحفظ کی یقین دہانی کروائے گی. بہت شکریہ.